हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, पहले तो आप ये समझिए रियल नंबर का मतलब क्या है। रियल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा था रियल नंबर्स, रैशनल और इरेशनल दो टाइप के थे। दोनों ही टाइप के नंबर्स को आप नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको रियल नंबर्स बोलते हैं। तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ नंबर लाइन, ये आपको याद दिलाता रहेगा जो नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो अभी मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 लेटेस्ट लेवल्स के अकॉर्डिंग, ये हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 है। ओल्ड सिलेबस में ये एक्सरसाइज 1.2 थी। अब क्योंकि कुछ सिलेबस डिलीट हुआ है तो उसमें से 1.1 हटकर अब उस 1.1 के बाद जो 1.2 आती थी उस 1.2 को अब के सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस में उसको 1.1 बना दिया गया है। तो मैं अभी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूंगा। बहुत इजी है, क्लास 8 से ही सीखते हुए आ रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का खेल है और कुछ नहीं। तो एक्सरसाइज 1.1 मैं शुरू कर रहा हूँ। क्लास 10th एनसीईआरटी, ये है हमारे सामने पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब प्राइम फैक्टर करके इसको फैक्टर्स की फॉर्म में दिखाना। जैसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट हमारा क्या है आपका 140। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 140 लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे और जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मतलब प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। तो आप जानते हैं प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो प्राइम नंबर्स से डिवाइड करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड कर सकता है वो आपका 2 है। 2 से 14 किया, 2 7 जा 14 और ये 0। अब 2 से अगेन ये 35, फिर उसके बाद ये 5 से जाएगा आपका 5 7 जा और ये फिर 7 1 जा 7। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा दिस इंटू दिस इंटू दिस। इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट भी देखते हैं, चलो। ये है 156। 156 को भी सेम टेक्निक से करेंगे। हमने 156 को ब्रेक किया, 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि इवन नंबर है। सारे इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। तो 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर, ये 6, 2 8 जा 16। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 7 को डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, उसके साथ 8 आ गया तो हो गया 18। तो 2 9 जा 18। फिर इसकी 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर ये 13 से होगा क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। तो आपके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। कम टू द क्वेश्चन 1 थर्ड पार्ट विच इज 3825। 3825। तो 3825 को भी करते हैं डिवाइड, देखते हैं किससे होता है। लास्ट में 5 है तो 5 से तो डिवाइड होगा ही। 5 भी एक प्राइम नंबर है, आप सीधा प्राइम नंबर 5 से भी इसको डिवाइड कर सकते हो आप। फिर इसके बाद आप चाहो तो पहले 3 से भी डिवाइड कर सकते हो। पहले चेक करना पड़ेगा 3 से डिविजिबल है या नहीं है। 3 की डिविजिबिलिटी आपने क्लास 7th 8th में पढ़ी थी। तो अगर इन सारी डिजिट्स का सम ऐसा आ जाए कि वो 3 से डिवाइड हो रहा तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो चेक करते हैं। 8 + 2 10 + 3 13 + 5 18। 18 3 की टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है तो यानी कि ये 3 से भी डिवाइड होगा। तो आप इसे 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और कोई जरूरी नहीं आप 3 से करें, सिर्फ 5 से भी कर सकते हैं। बाद में ये 3 से अपने आप हो जाएगा डिवाइड, आपकी चॉइस है। आप पहले से 3 से डिवाइड करें या 5 से डिवाइड करें। सपोज करो आपने 5 से डिवाइड करते हो, चलो। तो 5 7 जा 35, 3 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर हो गया आपका, तो हो गया 32। 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। तो ये आपका हो गया। अब फिर 5 से अगेन 5 1 जा 5 एंड 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। अब लास्ट में 5 बचा नहीं है आपके पास। ओके,
तो अब इसे किसे करें, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। 5 + 1 6 होता है, यानी कि 3 से फिर डिवाइड हो रहा। 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2, 1 आ गया 21, तो 3 7 जा 21 एंड 17 प्राइम नंबर है, ये 17 से आपका ये चला गया। करेक्ट। तो इस तरीके से हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। तो क्या फैक्टर बने इसके, 5 × 5 एंड 3 × 3 एंड इंटू 17, ये इसके फैक्टर्स बन गए आपके। फोर्थ पार्ट पर आते हैं। कम टू द फोर्थ पार्ट, दिस इज योर फोर्थ पार्ट। 5 0 0 5, 5 0 0 5, इसको डिवाइड करके देखते हैं। सो 5 0 5 5, थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इधर लिख लेता हूँ इसको। 5 0 0 5, इसको यहाँ डिवाइड करके देखते हैं। 5 0 0 5, ये हो गया। 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। करेक्ट। अब दोबारा देखते हैं ये किससे डिवाइड होगा। तो ऑड नंबर है तो इवन नंबर से तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो ऑड नंबर से ही चेक करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में 1 है तो ऑड नंबर है। तो 3 से चेक करते हैं, 3 से नहीं होगा क्योंकि 1 + 1 2, सारी डिजिट्स का सम 2 है तो नहीं होगा। 7 से चेक करते हैं कि 1 0 ये 7 से डिवाइड होगा या आपका नहीं होगा। तो 7 से चेक करते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ही कम लोगों को पता होगी। ये नंबर है, लास्ट वाली डिजिट का डबल करो, डबल कितना होगा 2, तो बाकी जो रिमेनिंग डिजिट थी उसमें से इसके डबल यानी कि 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, विच गिव्स यू 98। अब अगर 98 7 से डिविजिबल है तो ये भी 7 से डिविजिबल होगा। तो विच आई कैन सी कि 98 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, 2 और 8 4, यानी कि ये 7 से डिविजिबल है। तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। पहले 10 को किया, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3 आया, 3 के साथ ये 0 आ गई 30, तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर आपका 2 आएगा, दैट 1 21, तो दैट इज 7 3 जा 21। अब फिर 7 से होगा, 7 2 जा 14, लेकिन 3 है अगेन, अब नहीं जाएगा ये। तो अब आ गया आपके सामने 143। अब 143 को फिर चेक करते हैं, ये 143 किससे डिवाइड होगा। अब 3 से तो ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि डिवाइड होना होता तो ये स्टार्टिंग में ही हो जाता। तो 3 से तो ये डिविजिबिलिटी इसकी नहीं है, तो 3 से डिवाइड करके हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। तो अब हम किससे डिवाइड करेंगे इसको, 7 तक हम आ चुके थे, तो 7 का अगला ऑड नंबर है 9, तो ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। जो 3 से डिवाइड नहीं होगा वो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 3 आपका 9 होता है। करेक्ट। तो अब हम 9 के बाद अगला जो ऑड नंबर है वो 10 11 11 होगा। तो 11 से चेक करते हैं इसको। 11 से हो रहा है आपका, तो 11 की डिविजिबिलिटी है, ऑड नंबर पे जो डिजिट्स होती हैं उनको ऐड करो और आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 + 1 4 और 4 - 4 0, मतलब 11 से डिविजिबल है ये। तो आपका 11 1 जा 11, रिमाइंडर 3 और ये 3 33, तो हो गया 13, और ये 13 प्राइम नंबर है आपका ही हो गया। तो आपका जो आंसर बन गया वो बन गया 5 × 7 × 11 × 13। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पर, फिफ्थ पार्ट, जो है आपका 7429। 7429, अगर इस क्वेश्चन से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आना होगा, क्वेश्चन 1 टाइप का कुछ क्वेश्चन आना होगा एनसीईआरटी से, और कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन देना चाहेगा तो वो इसको देगा। इसको देगा, क्यों देगा, क्योंकि ये जो नंबर है ये सारे प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा, मतलब कोई नंबर रिपीट नहीं होगा, बड़े बड़े प्राइम नंबर से। तो वो बड़े बड़े प्राइम नंबर्स जो है वो देखते हैं यहाँ पे, देखो 7429, ये ना तो 3 से डिवाइड होगा, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं हम लोग, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 11 से भी नहीं हो रहा, 7 + 2 9 और 9 + 4 13, 13 - 9 नहीं हो रहा 11 से डिविजिबल। तो 11 के बाद 13 से नहीं हो रहा, ये आपका 15 से नहीं हुआ क्योंकि लास्ट में 0 या 5 होता है। अगर 15 से होता तो ये सीधा 17 से डिवाइड होगा। तो हमने इसको 17 से डिवाइड किया, तो 7 4 जा, फिर ये 7 3 जा 51, और देन ये, और 7 17
17 से जाएगा आपका, 17 4 जा, फिर 17 3 जा, और फिर 7 ये। फिर उसके बाद ये 17 के बाद अगला नंबर है 19, ये 19 से डिवाइड होगा, 7 19 2 38, और फिर ये गया आपका, और 19 3 57, देन 23। तो पहले 17 से किया, 17 4 जा, फिर 17 3 जा, फिर 17 7 जा, फिर 19 2 जा, 19 3 जा, 23 आया, 23 प्राइम नंबर है, तो इसलिए आपका आंसर जो होगा 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इस तरीके से हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है आपका। फाइंड दी LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ये जो पेयर्स देख रहे हैं आपको, एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ये हमें वेरीफाई करना है। इस क्वेश्चन के बेसिकली दो पार्ट है। पहला तो फाइंड, इनका LCM और HCF निकालना है। दूसरा पार्ट है हमें इनको वेरीफाई भी करना है। HCF और LCM जब आ जाएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जो प्रोडक्ट आएगा वो ये जो नंबर है इनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करना है। और ये आकर ही रहेगा, अगर ये दोनों साइड आपकी इक्वल नहीं आ रही तो समझ लीजिए आपसे कुछ एरर हो गया, क्वेश्चन ही गलत सॉल्व हो रहा है आपसे। तो इसको भी करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, पहला पार्ट है हमारा 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो करना क्या है, HCF और LCM निकालने की टेक्निक सीखो जरा। क्लास 7th या 8th में जो टेक्निक सी उससे थोड़ी अलग है, प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक है हमारे कोर्स में, उसी को सीखेंगे। 26 के मैं प्राइम फैक्टर्स करता हूँ तो आपके ये फैक्टर्स बनेंगे, करेक्ट। तो यानी कि मैं इसको 2 इंटू 13 लिख लेता हूँ। 91 के करता हूँ तो इसके बनेंगे ये, हमने ये 7 इंटू 13 लिख लिया। अब जरा गौर से सुनना, HCF और LCM कैसे निकालते हैं। ओके, गौर से देखो जरा गौर से, और फिर ना कहना किसी और से। देखो, अब देखो HCF कैसे निकालेंगे। HCF इनमें जो चीज़ कॉमन है सिर्फ उसी को लिखेंगे, सिर्फ 13 कॉमन है, कोई और होता तो उसे भी लिख दे इंटू करके, लेकिन कुछ कॉमन नहीं, सिर्फ 13 कॉमन है, तो इसलिए हमारा HCF हो गया 13। अब LCM क्या है आपका, LCM क्या है, LCM निकालने में जो कॉमन है वो तो एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखेंगे। 2 कॉमन नहीं था इन दोनों में, हमने 2 भी लिखा। 7 कॉमन नहीं था, हमने इंटू 7 भी लिखा। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 13 इंटू 7 2 14, ये हो गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 3 42, और 14 1 14, और 4 8 182। तो HCF आपका ये है, LCM आपका ये है। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब उसने कहा एक रिलेशन दी थी, एक फॉर्मूला दिया था, उसको वेरीफाई करना था। वो उसने कहा आपसे LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। शॉर्ट में आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। जो दो नंबर्स हैं आपके, उसमें से एक नंबर को A कंसीडर कर लेंगे, दूसरे वाले को B कंसीडर कर लेंगे। मतलब सपोज करो आपका लेट A क्या था हमारा, पहला नंबर क्या 26, तो इसको A ले लिया, 26 इज A, और दूसरा नंबर इज आपका 91 है, तो उसको लेट कर लिया B इज 91। इस फॉर्मूले में डालते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में LCM, यानी कि LCM कितना है हमारा 182, हमने 182 डाल दिया। HCF कितना है मेरा 13 इंटू 13,
ये कितना है आपका, ए कितना है आपका 26 और ये कितना है आपका 91। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 182 को 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3 और ये 2 5। 1 से करेंगे तो एज इट इज 6 6 और ये इतना आ गया, तो होगा 2366। अब 91 और 26 को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 91 और 26 को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। ये 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, देखो वही आया दोनों से, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ गया 2366। इट मीन्स LHS ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। ये क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 2 सेकंड पार्ट 510 एंड 92। तो ये हमने 510 लिखा, इधर 92 लिखा, इधर हमने तोड़कर देखते हैं। 510 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। 5 से कर लेते हैं, 5 5 जा और 5 1 जा। 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा और ये 17 प्राइम नंबर है। तो उसके फैक्टर्स हो गए आपका 2, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ मैं, 2 के बाद 3 फिर 5 और फिर 17। ऑर्डर किसी में भी लिख सकते हो, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर से थोड़ा चीज़ों को ढूंढने में आसानी होती है। 92 को भी ब्रेक करते हैं। 92 2 4 जा 2 6 जा, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा और 23 प्राइम नंबर है, तो ये हो गया। तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 23 HCF एंड LCM। देखो मैंने आपको बताया था HCF जो था जो सिर्फ कॉमन है, इनमें ये कॉमन है और कुछ कॉमन 3 नहीं है, 5 2 नहीं है, 17 नहीं है, तो इसका HCF हो गया आपका 2। अब निकालते हैं LCM। LCM क्या होगा, जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, ये कॉमन था इस पेयर में से एक बार लिख लिया ये हमने, अब जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखेंगे। देखो 3 नहीं था कॉमन, 3 लिख लिया, ये 5 कॉमन नहीं था, ये 5 लिख लिया, ये 17 कॉमन नहीं, ये 17 लिख लिया, ये 2 कॉमन नहीं, ये 2 भी लिख लिया, और ये 23 नहीं था, ये हमने 23 भी लिख लिया। इस तरीके से हम कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आपका एलसीएम आ जाएगा। आपका देखते हैं क्या एलसीएम आता है। तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनको, 2 3 जा 6, 5 जा 30 और 30 2 जा 60, यहाँ तक आ गया। 17 इंटू 23 रह गया आपके। 60 को मल्टीप्लाई करते हैं 17 से, तो ये तो जीरो में लगा लेता हूँ, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ 17 को सिर्फ, तो 6 7 जा 42, 4 रिमाइंडर, 6 1 जा 6 और 4 10, देन 23। अब इसको रफ में मल्टीप्लाई करते हैं 1020 को 23 से, तो जीरो तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, तो सिर्फ 102 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 23 से। 3 2 जा 6, 3 1 जा 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 6 4 3 2, और ये जो जीरो छूट गई थी इसे भी लगा देंगे हम, तो आपका आंसर आ गया 2 3 4 6 0। इतना बड़ा एलसीएम आया आपका, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब वेरिफिकेशन पे आते हैं। तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू B, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो यहाँ पे लेट ए जो लेट कर लिया वो मैंने 510 कर लिया, बी जो लेट कर लिया वो 92 कर लिया। वैल्यूज डाल देते हैं।
HCF है आपका 23460 इंटू 2 और ये है 510 इंटू 92। लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, तो ये है, इसी को यहीं इंटू 2 कर देता हूँ मैं। 0 12 9 और 2 3 6 और 2 2 4 46920 और 510 और 92। जीरो उठा लेते हैं, लास्ट में लगा लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 2, 2 5 10, 9 1 9 और 9 5 45। ये 2 9 6 4 और जो जीरो रह गया था ये जीरो पे लगा देते हैं, तो 46920 ये भी आ गया। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, ये भी आपका वेरीफाई हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में, क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन 2 थर्ड पार्ट जो कि है 336 एंड 54, करेक्ट। तो ये हमने 336 लिखा, हमने 336 को डिवाइड किया, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 8 जा और 2 4 जा, 2 4 जा 8, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 3 से और ये आपका आ गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। नेक्स्ट है 54, 54 को भी कर लेते हैं। 54 को डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा 3। तो ये 54 आपका आ गया, एक 2 है और 3 इंटू 3 इंटू 3 है। तो मैंने आपको बताया था HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है। ये दोनों में कॉमन है, एक 3 भी कॉमन है दोनों में और कुछ कॉमन नहीं, तो HCF इसमें से 2 आ गया और इसमें से 3 आ गया, तो HCF कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब बारी है LCM की, तो जो कॉमन है इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से एक एक कॉमन तो लिख लियो, जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखेंगे। 1 2 3, ये 3 टाइम्स जो 2 है ये भी कॉमन नहीं थे, तो आपने इनको भी लिख लिया। ये दोनों 3 भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों 3 को भी लिख लिया। ये 7 कॉमन नहीं है, आपने इसको भी लिख लिया। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48। यहाँ तक आपका 48 हो गया, इंटू 9 इंटू 7। 48 9 7 जा 63। अब रफ में 63 और 48 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 3 जा 24 और 50, 8 3 4 3 जा 12, 5 4 2 0 3। आंसर इज 3024। ये आपका एलसीएम आ गया। वेरीफाई कर लेते हैं इसको भी। तो वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा आपका, वो देखो जरा। एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू बी। यहाँ पे लेट A इक्वल्स टू 336 और B इज इक्वल टू 54 डाल देते हैं वैल्यूज को। एलसीएम और HCF और एलसीएम ये है 3024 एंड दिस इज 6। ए कितना आपका 336 और ये कितना आपका 54। करते हैं मल्टीप्लाई। 3024 मल्टीप्लाइड बाय 6, 4 जा 24, 14, राइट। फिर क्या आ गया आपका 18144। अब इसको भी करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 336 मल्टीप्लाइड बाय 54, 2 6 जा 24 और आपका 2 1 राइट, 5 6 जा 30, 5 3 जा
15 और 3 18 और 5 3 जा 15 16 4 4 1 7 और एक 8 और ये 1 1 8 1 4 4 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी आपका वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको वेरीफाई कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 वेरीफाई हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 में और 2 में क्या डिफरेंस है? 2 में तो सिर्फ आपका पेयर था 2 नंबर से, क्वेश्चन 3 में 3 नंबर होंगे, उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ 2 ही नंबर्स है, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ और एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट ये है 12 15 एंड 21, इनका हमको निकालेंगे। तो 12 प्राइम फैक्टर कर लेंगे आप, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 3 5 जा 15 होता, तो आप इसको 3 इंटू 5 लिख लें। 21 वो 3 इंटू 7 होता, आप इसको ये लिख लें। एचसीएफ मैंने बताया था जो कॉमन होगा, इन सब में जो कॉमन है वो एचसीएफ है। मैं देख रहा हूँ इनमें सिर्फ आपका 3 कॉमन है, तो इसलिए एचसीएफ आपका 3 हो गया। एलसीएम जो कॉमन है वो एक बार, 3 है वो एक बार, जो रह गए इधर ये दोनों रह गए तो इनको लिख लो, ये रह गया इसको लिख लो, ये रह गया इसको लिख लो। मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 2 जा 20 3 जा 60 इंटू 7 420, ये आपका आंसर हो गया। राइट। अब जिस तरीके से क्वेश्चन 2 में दिया हुआ था, एक चीज नोट करने वाली बात है यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन 2 में वेरीफाई था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर्स होंगे, वहां पे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। देखो कोई फॉर्मूला नहीं है कि जहाँ पे आप ही लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इसलिए यहाँ पे एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इंटू दिस नहीं होता, वो कभी इक्वल नहीं होगा आपका। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये आपका 17 23 एंड 29, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। ये सेकंड पार्ट, इसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि 17 प्राइम नंबर है ऑलरेडी, तो इसका फैक्टर 17 ही होगा। ठीक, 23 भी प्राइम नंबर है, इसका भी फैक्टर 23 होगा। 29 भी प्राइम फैक्टर है, इसका नंबर 29 होगा। तो फिर एचसीएफ क्या बना हमारा? कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एचसीएफ आपका 0 होगा, एचसीएफ कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, अब कुछ भी कॉमन नहीं, तो सब 1 तो था, मल्टीप्लाई में सबके वो 1 तो लिख ही जा सकता, तो ये भी 1 इंटू और 1 इंटू लिखा जा सकता, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता ही होता है आपका। तो इसका मतलब इनमें कॉमन क्या हुआ आपका? 1 को हुआ आपका, तो आपका एचसीएफ कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ पे भी 1 था, लेकिन 1 मल्टीप्लाई होकर 3 से 3 देता, तो इसलिए हमने 1 को दिखाना वहाँ पे जरूरी नहीं समझा। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 1 दिखाना हमें पड़ेगा, तो इसलिए एचसीएफ जो है इसका 1 आ गया। अब आते हैं एलसीएम। जो कॉमन है वो तो एक बार 1 इंटू 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ा, बाकी नंबर्स का मल्टीप्लाई करना जरूरी है। 1 इंटू, इसमें मैं 1 लिख रहा हूँ, कॉमन है वो आपका 17 23 और 29, ये कॉमन नहीं थे, ये रह गए। इनको आप मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 और 23 और 29 ये मल्टीप्लाई होने, तो सपोज करो मैंने पहले 17 और 23 को मल्टीप्लाई कर लिया, 7 3 से राइट, ये 23 हो गया मेरा, 193। अब इसमें 29 की मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 जा 9, राइट, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6,
6 7 तो 9 3 ये आ गया, तो आंसर इज 1339, ये आपका आंसर आ गया। तो क्योंकि प्राइम नंबर्स है हमारे, तो इनका एलसीएम क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं था तो इनका एलसीएम क्या होगा, सीधा इनका प्रोडक्ट, हमने सीधा सीधा इसका प्रोडक्ट निकाल दिया। तो इस तरीके से हमने आपका ये वाला पार्ट भी पूरा कर दिया। तो हमें यहाँ पे वेरीफाई तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि एचसीएफ इंटू एलसीएम, राइट, क्योंकि 3 नंबर्स के लिए वेरीफाई ये आपका नहीं होता है। तो अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, ये है थर्ड पार्ट 8 9 एंड 25। तो थर्ड पार्ट का एचसीएफ और एलसीएम भी देखते हैं। तो थर्ड पार्ट क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 29। 8 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ईजी था ये, इस तरीके से बने मतलब, राइट। 9 मुझे पता है 3 इंटू 3 होता है, और 25 5 इंटू 5 होता है। एचसीएफ अगेन कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 तो है सबके साथ, आप 1 लगा लें, तो इनका जो एचसीएफ हो गया वो हो गया 1। एलसीएम जो कॉमन है वो एक बार, और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे। तो ये 2 कहीं पे भी नहीं थे, तो तीनों 2 लिखने पड़ेंगे आपको। ये दोनों 3 कहीं नहीं है, तो दोनों भी लिखने पड़ेंगे आपको। ये दोनों 5 नहीं है, ये भी लिखने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करना चाहिए पहले 2 से, तो ज़्यादा कैलकुलेशन आसान होगी। तो मैंने इसको किया 5 2 10, 2 20, 2 40, ठीक है। और 40 5 200, और 200 आ गया ये, और 3 3 9, तो आंसर इज आपका 1800। एलसीएम कितना आ गया आपका 1800। रफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इनको, इस तरीके से 1800 आ गया आपका सामने। तो 3 नंबर का हम एचसीएफ और एलसीएम इस तरीके से निकाल लेंगे। अब ये जो क्वेश्चन था, तीनों पार्ट आपने देखे क्वेश्चन 3 के तीनों पार्ट, जो कॉमन है वही सिर्फ एचसीएफ है, बाकी जो कॉमन नहीं थे वो तीनों में ही कॉमन नहीं थे। लेकिन इसकी एक टाइप क्वेश्चन की ऐसी भी बनती है कि जो तीनों में कॉमन ना हो के किन्हीं 2 में कॉमन हो, तो उस केस में मामले को थोड़ा सा गौर करना है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इधर एक एग्जांपल है, एनसीईआरटी है, पुरानी बुक है ये, इसमें एग्जांपल 8 है, नई बुक में शायद ये एग्जांपल नंबर चेंज हो गया हुआ, लेकिन क्वेश्चन सेम है आपका, मैं इसको आपको करके बता रहा हूँ। ये एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है आपका, ये आ गया, सपोज करो फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 72 and 120 using prime factorization method. Using prime factorization method हमारे कोर्स में सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कोर्स में। तो देखते हैं, तो हमने 6 लिख लिया, नीचे 72 लिख लिया, नीचे 120 लिख लिया। प्राइम फैक्टर करते हैं इनके, तो 6 का तो 2 इंटू 3 होगा, 72 चलो कर लेते हैं, 2 से गया 36, फिर 2 से गया 18, 2 से गया 9, 3 से गया 3 3 ज़ा, तो इसके फैक्टर हो गए आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 120 भी करते हैं, 2 से गया 60, ये 30, ये 15, 5 ज़ा और 1 ज़ा, तो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ तो वही जो कॉमन है, जो कॉमन है उसी को हम एचसीएफ लेंगे। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कॉमन क्या चीज़ है मेरे पास, कॉमन जो चीज़ है मेरे पास वो ये कॉमन है मेरे पास, 2 और कोई कॉमन नहीं, लेकिन मैं देख सकता हूँ 3 आपका एक पेड़
3 का भी बनेगा इन तीनों में। तो मेरा HCF होगा 2 इंटू 3 विच इज 6। अब LCM को जरा गौर से समझिए। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे वहां पर बताया था कि जो कॉमन है वो एक बार लिखा जाएगा। हमने भी ये 2 इंटू 3 जो कॉमन है एक बार लिख लिए, और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है कि अगर कोई नंबर तीनों में कॉमन होकर दो में भी कॉमन है तो वो एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे ये 2 देख रहे हो आप, ये सिर्फ इन दोनों में कॉमन है, तीसरे में कॉमन नहीं है, तो ये भी आपका सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, 2 बार नहीं लिखा जाएगा। एक 2 ये है, ये 2 भी 2 में ही कॉमन है आपका, तो ये एक बार लिखा जाएगा। तो ये वाला 2 आ गया, इस पेड़ से एक 2 आ गया, इस पेड़ से एक 2 आ गया। अब और कुछ कॉमन नहीं 2 में, तो अब बस अकेले अकेले हैं, तो ये वाला 3 और ये वाला 5 लिख लिया मैंने। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने किया, पहले 5 से ही करते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, और 43 ज़ा 120, और 123 ज़ा 360। LCM आपका 360 आ गया। तो HCF और LCM आपने देखा। तो ये एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि LCM को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और दूसरा ही फिर एक बार फिर और आपको बता रहा हूँ कि जब 3 नंबर होंगे तो HCF और LCM का प्रोडक्ट कभी भी उन तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो अब इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चंस किए। अभी भी इसमें क्वेश्चन 4, 5, 6 और 7 है, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में लॉगिन करें, आप वहाँ पर इसका सॉल्यूशन पाएंगे। और हमारे इस चैनल को जो कि नया नया स्टार्ट हुआ है, अगर हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।